नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम स्क्रीन पर कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 और सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 27 है। इससे पहले हमने 26 यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं बाय शिवानी सिंह। मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन आपको कराए जा रहे हैं। और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो फटाफट सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही आपको ऑल सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है और नीचे टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना? सो फाइनली आप उसे अच्छे से यहाँ पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए फिर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति जो है बच्चों की भावनाएं। क्या ये फिजिकल है या फिर आध्यात्मिक है या फिर इमोशंस है या फिर कॉग्निटिव है? देखो, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों को व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तु और उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं इमोशंस। मतलब कि अगर इन्वायरमेंट ऐसा है बच्चे के सामने की डरावने टाइप्स का, तो बच्चा वहाँ पर डरेगा। और अगर प्रेम से भरा हुआ है तो बच्चा वहाँ पर क्या करेगा? बहुत प्यार से रहेगा। और अगर माहौल जो है यहाँ पर दुखी का है तो बच्चा दुखी फील करेगा। तो ये यहाँ पर क्या होंगे? हम अपने इमोशंस, भावनाएं, बच्चे अपने इमोशंस को दर्शा रहे हैं। क्या है? बच्चे अपने इमोशंस को दर्शा रहे हैं। अगर आप एक ऐसे क्षेत्र में बच्चे को लेके जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है, लाड दुलारी है, तो बच्चा वहाँ पर बहुत अच्छा, हैप्पी, खुश रहेगा। और अगर आप ऐसे माहौल में लेके जा रहे हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जो आपका इन्वायरमेंट है वो कैसा है? बिल्कुल डरावने टाइप का है। ठीक है? तो संवेग हमारे ये तो होते हैं प्रेम, क्रोध, गुस्सा और जो है यहाँ पर डर, ये संवेग तो होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? देखो, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दुनिया में जितने भी जो है देश है, सभी देश के अलग अलग जो है यहाँ पर सभी जो बंदे हैं, व्यक्ति हैं, उनकी क्या है? अपने आप में एक डिफरेंट क्या होती है? एक पर्सनैलिटी होती है, एक व्यक्तिगत भिन्नता सब में देखने को मिलती है। ओके, आपको पता है। अब देखो, आप इंडिया में रह रहे हैं, आप भारत में रह रहे हैं, तो भारत में सबसे पहले तो भैया हिंदी है, और वो भी देसी ठाट वाली हिंदी यूज़ की जाती है। यही हमारी क्षेत्रीय भाषा। ठीक है ना? ओके। और अगर आप अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, तो जापानी बोलते हैं। और अमेरिका में भैया क्या? बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश। तो अमेरिका में अगर कोई बच्चा, उसका बर्थ हुआ है, तो वो बच्चा उसी तरह से ढलेगा जैसा उसका इन्वायरमेंट है। तो यही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है, सब में डिफरेंट होती है। सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति, बताओ, क्या सभी बच्चों की शारीरिक विकास की गति एक समान होती है? क्या सभी बच्चे देखने में एक जैसे दिखाई देंगे आपको? बिल्कुल कि बच्चे एक जैसे हैं भैया, बिल्कुल सेम टू सेम। बच्चे के नैन नक्श भी, बच्चे की हाइट भी, बच्चे की बोल चाल, सारी चीज़ें सेम होगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्या सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी? क्या सभी बच्चों की ग्रोथ, बढ़ने की जो यहाँ पर गति होगी वो भी क्या सेम होगी? नहीं। क्या विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है? या फिर सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति भी एक समान होगी? क्या रहेगी? सभी बच्चों की जो भाषाई लैंग्वेज है वो भी एक समान होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी, बिल्कुल विकास अलग होगा यहाँ पर। तो बेस्ट क्या होगा? ऑप्शन सी। बिल्कुल विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में क्या होता है? अंतर होता है भैया। ठीक है ना? अगर आप ही 4-5 जो है बहन भाई हैं और आपके भी विकास में डिफरेंट यहाँ पर अंतर देखने को मिलेगा। आपके भैया किस तरह के दिखते हैं, आप किस तरह के दिखते हैं, आपकी छोटी बहन किस तरह की दिखती है। ओके, तो सब क्या है? डिफरेंट है, अलग है। जुड़वा जो भाई बहन होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है विभिन्न होती है। और होती है उनका माइंड, उनकी सोच, उनकी क्षमता और उनकी आदत, उनकी हॉबी। समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे समाज में अपनी भूमिकाओं को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं? समाजीकरण व उत्संस्करण के द्वारा, समावेशन या समायोजन के द्वारा, अनुकूलन व समायोजन के द्वारा, अनुकूलन व फिर उत्संस्करण के द्वारा। तो बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं? बच्चे जो है समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं? वो होगा क्या यहाँ पे? सामाजिकरण व
में उत्संस्करण, ठीक है ना। सामाजिकरण में उत्संस्कीकरण, यानी कि बच्चे समाज में, देखो समाज एक बहुत ही, कहते हैं ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा शब्द है। लेकिन समाज के हमें जो, अगर हम समाज की बात करें, समाज जो है नॉर्मली भी नहीं है। समाज के साथ में हमें मानदंडों के साथ में अनुकूलन करना होता है। समाज में बुरे भी बंदे रहते हैं, अच्छे भी व्यक्ति रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो बुरे ही व्यक्ति देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में नॉर्मली बात करें, सबसे ज़्यादा तो बुरे ही व्यक्ति देखने को मिलते हैं हर समाज में, ठीक है ना। अच्छे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा सामाजिकरण व उत्संस्करण, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बात करें, जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, तो बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? बहुत बढ़िया है। जीन प्याजे ना मेरे बहुत फेवरेट है भैया, क्योंकि इनकी जो स्टोरी है ना, पढ़ते और पढ़ाते वक्त बड़ी हंसी आती है, बड़ा इंटरेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा रुचि फील होती है। तो देखो, जीन प्याजे जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, सिद्धांत यहाँ पर ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देते हैं। 4 अवस्थाएं बताते हैं। ओके, पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो किस स्टेज में हमने एक बच्चे को खिलौना दिया और फिर उस खिलौने को हमने छुपा दिया, बच्चे को पता है वो खिलौना आपने छुपा दिया है, बच्चा उस खिलौनों के ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है? बच्चा यहाँ पर किस स्टेज में है? तो बच्चा है आपका, देखो, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, उसने अपने दिमाग में वस्तु, अब देखो पापा के पास में फ़ोन है, पापा ने फ़ोन लिया हुआ है हाथ में, ओके, और बच्चे को आप फ़ोन दिखा रहे हैं, फिर आपने छुपा लिया कि बस अब जो है फ़ोन टूट गया, ये हो गया, फ़ोन भाग गया, फ़ोन को ये जो है मंकी लेके गया, फ़ोन को डॉगी लेके गया। आप कुछ भी इस तरह छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए कि बेटा अब नहीं, ये फ़ोन वो हो गया, टूट गया, गया, लेकिन आपने बच्चे को पता है, उसने वस्तु स्थायित्व कर लिया है चीज़ें, उसे पता है आपने छुपाया हुआ है और आपकी पॉकेट से ही निकलेगा बाहर वो, ठीक है ना। तो बच्चा भी ढूंढ के ही रहेगा। तो ये है संवेदी जो है गामक, जिसमें वस्तु स्थायित्व बच्चों की परफेक्ट होती है। और बच्चे खिलौने से ही तो सीखते हैं इस वाली स्टेज में, 0 से 2 साल की स्टेज होती है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन प्याजे को महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्रियाएं करते हैं, भाषा क्रियाएं करने, इनाम और सजा और इनाम। देखो, इनाम और सजा ये तो गलत है। तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन प्याजे को महत्व देते हैं। जीन प्याजे महत्व देते हैं किसे? जो है यहाँ पर विचार को। जीन प्याजे महत्व देते हैं विचार को, और यहीं पे वाइगोत्स्की महत्व देते हैं किसे? भाषा को। और जीन प्याजे एक्टिविटीज, क्रियाएं, इस चीज को। तो वाइगोत्स्की किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो ये मानते हैं वाइगोत्स्की कि पहले बच्चा भाषा सीखेगा, बाद में सारी और एक्टिविटीज़ होगी। पहले बच्चे के दिमाग में भाषा उत्पन्न होगी। अब अगर एक बंदे के साथ में बातचीत कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के साथ अगर बातचीत कर रहा है कोई व्यक्ति यहाँ पर, तो क्या बोलेगा वो? उसके माइंड में कुछ ना कुछ तो पहले से तो फिक्स है, या फिर तभी तुरंत फिक्स हुआ है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इसलिए यहाँ पे वाइगोत्स्की जी यही कहते हैं कि पहले बच्चे में भाषा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह, कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, या फिर यह महसूस करना कि खुद के लिए कानून और नियम को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, या फिर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो बेस्ट बताना है क्या हो सकता है, ठीक है। फाइनली अगर बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, इनका सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और लॉरेंस जो कोहलबर्ग के भैया जी क्या कहते हैं? अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्ति क्या फील करेगा? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, हम कहाँ यहाँ पे विश्वास की बात कर रहे हैं? क्या हम क्वेश्चन में कानून की बात कर रहे हैं? क्या हम क्वेश्चन में नियम की बात कर रहे हैं? हम तो अच्छा लड़की अच्छी लड़की प्रदर्शित करना है अपने आप को, बस उसकी। आपने देखा होगा ना, तो कभी कभी ऐसी स्टेज होती है बाल्यावस्था किशोर अवस्था के मिडल बीच की, कि हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि समाज हमें बहुत अच्छा कहे, फलाने की लड़की बहुत अच्छी है, फलाने का लड़का बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, यानी कि हमने ऐसा ही हमने अपना व्यक्तित्व बनाया हुआ है उनके सामने, ठीक है ना।
नेक्स्ट, वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो भैया वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? देखो, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो में समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित रखना। बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। उन अवधारणाओं को सीखने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हैं। तो वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देता है? और यहाँ पर अगर हम वाइगोत्स्की साहब की बात करते हैं, वाइगोत्स्की जो कि समाज और संस्कृति को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले देते हैं, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि बच्चा समाज के साथ में अंतःक्रिया करके ही चीज़ें सीखता है। तो यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमता से परे क्या है, लेकिन जो है समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक ही सीमित रखना। सीमित वर्ड्स नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। क्या बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान लगाना गलत है। उन अवधारणाओं को सीखने का लक्ष्य रखना जो बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हैं। परे नहीं होना चाहिए, उसके समीपस्थ विकास क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन ए बेस्ट आंसर होगा। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं, वो चीज़ सबसे बेस्ट यहाँ पर है। वो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। ओके, सो इसलिए बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप क्लास में कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कुछ भी पढ़ा लो, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि रुचि नहीं ले रहे हैं, ऊब रहे हैं और आलस्य आ रहा है, पढ़ने में मन ही नहीं है, आपकी क्लास लेना भी नहीं चाहते हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस पढ़ाई को स्टोरी के माध्यम से सुनाएंगे, अच्छे अच्छे उदाहरण देंगे बच्चों को उनकी लाइफ से जोड़ते हुए, अच्छे अच्छे उन्हें अवसर देंगे, अच्छी अच्छी खेल गतिविधि कराएंगे, तब आप सिखाने की कोशिश करेंगे। वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? अनुवांशिक और परिपक्व है, व्यक्तिगत व क्रियाधारित है, सार्वभौमिक व अचल है, सामाजिक व भाषा डिपेंडेंट है। बिल्कुल मैंने कहा है, अगर भैया वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और ऑप्शन में समाज और संस्कृति, भाषा, ये तीनों शब्द टपक पड़े तो 100% आँख मीच के वही ऑप्शन टिक कर देना जिसमें समाज या संस्कृति या भाषा से रहे, क्योंकि हम वाइगोत्स्की को पढ़ते यहाँ पर इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली है कि भैया ये समाज, संस्कृति, भाषा, पाठ, स्कैफोल्डिंग, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इन सब को महत्व देते हैं। ठीक है, तो संज्ञान को किस प्रकार, अनुवांशिकता की बात नहीं करते हैं, क्रियाधारित बात नहीं करते, सार्वभौमिक की बात नहीं करते हैं, बिल्कुल ही समाज और भाषा डिपेंडेंट होकर इसकी बात करते हैं। बच्चा कैसे सीखता है, अपने समाज में ढलकर, ओके, उनसे बातचीत करता है, संप्रेषण करता है, उसी माध्यम से बच्चा सीखता है। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका, देखो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या करेगी भैया, यहाँ पे शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करेगी, शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती हैं, अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में आप किस तरह से बच्चों को, ठीक है ना, हैंडल करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, बच्चा सेंटर में होगा, टीचर्स बच्चे के इर्द गिर्द होंगे, और बच्चे के टीचर्स, देखो ये स्टूडेंट है, ये टीचर्स इर्द गिर्द हैं बच्चे के। अब टीचर्स यहाँ पे बच्चे के ही अनुसार शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, इस स्टूडेंट के अनुसार ही शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए भैया, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अनुसार ही शिक्षा पद्धति को अपनाना है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बच्चा ऊब रहा है, तो हमें इसी तरह की शिक्षा पद्धति यहाँ पे यूज़ करनी होगी, ठीक है ना। तो शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, या फिर वांछनीय व्यवहार उनके लिए डर जो है उसका भय का उपयोग करेंगे, या फिर प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है, या फिर अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है, या फिर शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल, बाल केंद्रित जो शिक्षा है यहाँ पर सभी बच्चों की क्षमताओं को देखते हुए, कोई बच्चा बिल्कुल इतना मंद बुद्धि का है कि कितनी बार आप पढ़ा लो लेकिन नहीं, दिमाग में कुछ भी जो है उसके टिकने वाला नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने 1-2 बार बताया, तुरंत से बच्चे ने कैच कर लिया प्रतिभाशाली बच्चे। कुछ सामान्य बच्चे होते हैं, कुछ जड़ बुद्धि के बच्चे होते हैं, कुछ मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, कुछ विकलांग बच्चे होते हैं जो कि देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उन्हें भी फिर हमें वो सामग्रियाँ यूज़ करानी है,
ओके, जो बच्चा देख नहीं पाते तो उसे हम सिर्फ वे चीज़ें ज़्यादा सुनाएंगे, जो सुन नहीं पाते उसे हम दृश्य चीज़ें ज़्यादा दिखाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। देखो हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इनकी वर्तमान में 9 बुद्धि है, पहले 8 बुद्धि थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में 9 है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही बुद्धि होती है। गलत। बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। नो। क्या बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और वही तय होती है? नो। अरे भैया अभी तो बच्चे का जन्म हुआ है, क्या अभी उसने सारी चीज़ें सीख ली? क्या पूरा संसार उसने भी देख लिया? क्या अभी उसने अपना जीवन व्यतीत कर लिया? अभी तो उसे कुछ भी नहीं पता। रोने से अलावा और कुछ नहीं आता अभी उससे। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बुद्धि का निर्माण हो चुका है बच्चे का? नहीं। सबसे बेस्ट है, प्रत्येक व्यक्ति के पास में अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। जी हाँ, यही तो कहते हैं हमारे हार्वर्ड गार्डनर जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ग्रेट है यहाँ पे। ओके, सो फाइनली स्क्रीन पर जो है लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। अगर सेशन अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे ओबियसली आप कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।